गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी साक्षी हिंदी पाठमाला का 16वां चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या होता है, एक भारतीय साइंटिस्ट था, भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने प्रकाश के प्रभाव के विषय में खोज की थी कि प्रकाश का जो प्रभाव है वो कैसे, किन माध्यमों से कैसा गुजरता है, कैसा पड़ता है, किन माध्यम से कैसा पड़ता है। ठीक है, तो प्रकाश के गुणों के विषय में खोज की थी। इनके नाम से ही फिर वो फेमस हो गया था। प्रकाश प्रभाव को क्या कहा जाने लगा, रमन प्रभाव। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1930 में। 1930 में इनको अपने खोज के कारण, अपने आविष्कार के कारण क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पुरस्कार है वो मिला है इनको। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अय्यनपेट्टई गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु कहाँ पर है? इंडिया का, भारत का एक राज्य है तमिलनाडु। इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसका एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुचिरापल्ली। ये तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। जिले के अय्यनपट्टई गांव में हुआ था। अय्यनपट्टई ये चंद्रशेखर के गांव का नाम था। जैसे आपके गांव का नाम, किसी के गांव का नाम सेरा है, किसी के गांव का नाम कवि है, बला है, तो ये चंद्रशेखर के गांव का नाम था। अय्यनपेट्टई गांव में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर थे। उनके पिता का क्या नाम था? चंद्रशेखर अय्यर। और उनकी माँ का नाम था, किसकी माँ का नाम? चंद्रशेखर वेंकट रमन की। इनकी माँ का नाम पार्वती अय्यर था। ठीक है, वह एक गृहिणी थी। गृहिणी कौन होती है? जो घर में रहती है। जैसे कईयों की मदर हाउसवाइफ बोलते हैं ना, होम मेकर होता है। गृहिणी थी, वो जॉब नहीं करती थी। जो नौकरी नहीं करती ना लेडीज, मदर होती है, तो उनको गृहिणी कहा जाता है। गृहिणी, गृहिणी। ठीक है, रमन बचपन से ही पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ थे। सर्वश्रेष्ठ इसका अर्थ होता है सबसे अच्छा। ठीक है, सबसे अच्छे थे। रमन बचपन से ही पढ़ाई में सबसे अच्छे थे। कक्षा में उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर अध्यापक चकित रह जाते थे। कक्षा में उनके द्वारा, किनके द्वारा? चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा जो क्वेश्चन वो पूछते थे, जो प्रश्न वो पूछते थे, उन पर अध्यापक भी चकित रह जाते थे। अध्यापक सोचते थे कि भाई इतना छोटा बच्चा है, लेकिन इसको ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसके दिमाग में ऐसे प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो चकित होना, हैरान होना। ठीक है, चकित रह जाते थे, हैरान रह जाते थे। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको दिया गया। सम्मान करना। ठीक है, सम्मान करना। ठीक है, तो उन्हें 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सम्मान दिया गया, आदर दिया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले रमन पहले भारतीय एवं पहले एशियाई वैज्ञानिक थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले रमन थे जो इंडिया के थे, पहले भारतीय थे। भारत में इनसे पहले किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, और पहले एशियाई वैज्ञानिक थे। हम एशिया महाद्वीप में है ना, हमारा देश भारत है, वो एशिया महाद्वीप में है, इसलिए इसको एशियाई कहा, यहाँ पर एशियाई लिखा है। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को, इनको ही मिला था। ठीक है, ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे एशियाई जिनको यह नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, विद्यार्थी जीवन से ही रमन अत्यधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। जिज्ञासु जो हर चीज़ के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। जिज्ञासु कौन होते हैं? जो जानने की इच्छा रखते हैं, वो हर चीज़ के विषय में जानने की इच्छा रखते थे। प्रवृत्ति होती है नेचर, स्वभाव। जिज्ञासु स्वभाव के थे, उत्सुक स्वभाव के थे। ठीक, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने भौतिक विज्ञान में नई खोज कर ली थी। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, आजकल फिजिक्स होता है ना, एक फिजिक्स होता है, तो उसको भौतिक विज्ञान कहा जाता है। जो प्रकाश के विषय में, जैसे बल है आपका, फोर्स है, तो वो सब क्या किस में आते हैं?
न्यूटन लॉ है, ये सब आते हैं फिजिक्स में, ठीक है, नई खोज कर ली थी। जब प्रकाश के गुणों से संबंधित उनका लेख लंदन से प्रकाशित हुआ तो उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। उन्होंने किस 16 साल की उम्र में कर लिया था ना, तो जब उन्होंने प्रकाश के गुणों से संबंधित, प्रकाश के गुणों पर कि प्रकाश किस माध्यम से किस प्रकार गुजरता है, प्रकाश के माध्यम अलग होते हैं तो अलग प्रकार का प्रकाश से गुजरता है, तो उनका यह लेख होता है जैसे निबंध या फिर आर्टिकल, अखबारों में आते हैं ना आर्टिकल जब छपा था लंदन से प्रकाशित हुआ, यानी कि लंदन से उसको छापा गया था, तो उनकी कीर्ति होता सम्मान, यश, ख्याति, ठीक है, प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। सन 1921 में रमन को शिकागो में हुई विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। सन 1921 में रमन को कहाँ पर, शिकागो, ये भी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक शहर है, शिकागो में हुई विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में। कलकत्ता कॉन्फ्रेंस क्या होता है, जैसे मीटिंग होती है ना, कॉन्फ्रेंस होते हैं बहुत सारे मीटिंग, बड़े बड़े जो वो मिलते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पर सभा आप जानते होंगे ना, सभा में कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो कलकत्ता में बड़ा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके प्रतिनिधि के रूप में, लीडर के रूप में उनको भेजा गया था। कॉन्फ्रेंस से लौटते समय रमन का ध्यान समुद्र के पानी की ओर गया। कहाँ, समुद्र के पानी की ओर, समुद्र के रास्ते से गए होंगे ना ये, ठीक है, तो उन्होंने प्रिज्म से झांक कर देखा तो पाया कि समुद्र का रंग आकाश के प्रभाव से नीला नहीं है, अपितु पानी के भीतर से नीलिमा झलकती है, ठीक है। तो उन्होंने प्रिज्म होता है ना, जो ऐसे होता है, क्रिस्टल उस टाइप का होता है, ठीक है, तो प्रिज्म से झांक कर देखा तो पाया कि समुद्र का रंग आकाश के प्रभाव से नीला नहीं है, ठीक है, अपितु पानी के अंदर ही से नीलिमा झलकती है। वहाँ से लौटकर रमन ने प्रकाश के प्रभाव पर विचार करना शुरू कर दिया। कहाँ से लौटकर, शिकागो से जब वो वापस इंडिया में आए, भारत में आए, तो उन्होंने यहाँ आते ही क्या करना शुरू कर दिया, प्रकाश के प्रभाव पर विचार करना शुरू कर दिया, अर्थात प्रकाश के प्रभाव पर खोज करनी शुरू कर दी। निरंतर अनुसंधान करके उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरणों का रूप बदल जाता है। अर्थात अनुसंधान होता है खोज करना, रिसर्च करना, ठीक है, रिसर्च की करके उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया, सिद्ध करना, साबित कर दिया कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने से पर जाने पर, निकलने पर प्रकाश की किरणों का रूप बदल जाता है, ठीक है, प्रकाश की किरणों का रूप बदल जाता है। नेचर पत्रिका में प्रकाश के प्रभाव पर छपे लेख से दुनिया भर में इस खोज की धूम मच गई। प्रकाश के प्रभाव पर छपे लेख से, आर्टिकल से दुनिया भर में इस खोज की धूम मच गई, अर्थात हर जगह इसकी वाह होने लगी, ठीक है। इसके लिए उन्हें 1930 में विश्व के सर्वोच्च सम्मान, सबसे ऊंचे, 1930 में सबसे ऊंचे सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया, 1930 में। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जो अल्फ्रेड नोबेल नाम का एक आदमी था, उनके नाम पर यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। पर प्रकाश प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया था ना, जो प्रकाश प्रभाव है ना, वो इनके नाम से जाना जाने लगा। रमन किसका नाम है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो उनके नाम से इसको जाना जाने लगा। और क्या नाम हो गया इसका, रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव। रमन को भारतीय होने पर गर्व था। उन्होंने नवीनतम खोजों के लिए भारत के युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेरित करना क्या होता है, प्रेरणा करना, ठीक है, प्रेरित करना, प्रोत्साहन करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना, ठीक है, मार्गदर्शन करना, मोटिवेट करना, राह दिखाना,
ठीक है, रास्ता दिखाना, राह दिखाना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1954 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये जो भारत रत्न है ना, ये इंडिया का, भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, सबसे बड़ा सम्मान क्या है? भारत रत्न। ठीक है, ये इन्हें कब मिला? 1954 में, 1954 में इन्हें दिया गया। भारतीय युवा वैज्ञानिकों के प्रेरणा स्रोत जिससे प्रेरणा मिलती है, जो प्रेरणा देते हैं। ठीक है, रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन 21 नवंबर 1970 को दुनिया को अलविदा कह सदा के लिए अमर हो गए। ठीक है, कब इनकी डेथ कब होगी? 21 नवंबर 1970 को। ठीक है, तो ये एक्सपायर हुई। आप